मेरे पापा है। मैंने गुरुजी की बस ऊपर की गुरुजी है, नीचे मैंने अपने पापा की फ़ोटो लगा रखी है। मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ लगाया था, इस तरीके से। मुझे बड़ा शौक है भाई घर बनाने का। ऐसे ऐसे बढ़िया सा मैंने कहा अपना कर्चा वर्चा टंगी हो, बस मैं निकालूँ और बनाना शुरू कर दूँ। फिलहाल बाकी डर तो लगता है। वो लाइट आ गई, वो लाइट आ गई, वो लाइट आ गई, लाइट आ गई भाई साहब जी, लाइट आ गई, लाइट आ गई। ओहो क्या You say slow down. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है मिकी और आप देख रहे हैं मिकी बड़ी। तो सुबह सुबह व्लॉगिंग सुबह सुबह व्लॉगिंग शुरू कर दी मैंने भाई करना। बाकी सुबह उठ के बताऊंगा क्या हुआ, क्या सीन था, क्या नहीं है। रोज का यार ये हो गया, सुबह सुबह लाइट चल जाती है। कल भी लाइट चली थी, परसों भी लाइट चल गई थी यार। कल भी मेरी नींद खुल गई, आज भी मेरी नींद खुल गई यार। सुबह सुबह यहाँ पे जब लाइट जाती है बड़ा दिमाग खराब होता है। एक तो एसी बंद हो गया, ऊपर से फैन भी बंद हो गया ऊपर से, और पूरे घर में अंधेरा हो गया यार। बड़ी मुश्किल होती है, नींद पूरी नहीं हो पाती ना, फिर अजीब सा लगता है मेरे को। बड़ा पूरा दिन सारा ख़राब जाता है। और वेट कर रहा हूँ कि लाइट आ जाए यार, ताकि मैं सो लूँ थोड़ी देर। क्या करूँ यार, सुबह सुबह पता नहीं हमारी लाइट क्यों बुझा जाती है। सबकी लाइट आ जाती है, हमारी लाइट जाती है हमारी इस एरिया की। और सुबह सुबह लाइट जाना बहुत मुश्किल हो, बहुत दिक्कत करता है यार, सच्ची में बोल रहा हूँ। ये पूरे घर में अंधेरा पड़ गया है, देखो पूरे घर में अंधेरा पड़ा हुआ, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। अभी नहीं, लाइट ही नहीं शिफ्ट किया है, और इन्वर्टर भी नहीं है। तो दिक्कत हो रही है बड़ी यार। कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा इन्वर्टर का या किसी लाइट वाइट का। फिलहाल लाइट आ गई है यार, और पावर भी बहुत तेज आई है। पंखा बहुत तेज चल रहा है। पहले तो बहुत स्लो चल रहा था पंखा, अब पंखा तेज चल रहा है। और जैसे अपना हम आधे एक घंटा सो रहता हूँ, तो उसके बाद सुबह उठ के मिलता हूँ फिर आपसे, और फिर आपको पूरी बात बताता हूँ क्या हुआ था सारा। ठीक है, बाकी बात करेंगे बाकी हम बात करेंगे सुबह। थोड़ा आधे घंटा सो जाता हूँ मैं, मिलता हूँ बाद में थोड़ी देर में आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस, उठ गया हूँ मैं भाई। ऐसी नींद लगी थी मेरे को, मैं सो गया था। 9 बजे उठा था सुबह, जब लाइट चली गई थी। तो बस उठ के ही अपना आधा एक घंटा मैंने जागा, जब तक लाइट नहीं आई। जब लाइट आई भाई ऐसा सोया मैं, और सीधा मैं 1:30-2 बजे उठा हूँ सो के। तो अभी फ़िलहाल मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। कुछ खाने को था नहीं, तो अंडा ब्रेड बना रहा हूँ। खाली ये चाय, ये रहा अंडा बढ़िया मस्त, और ये ब्रेड। बाकी यार दिव्य और तारा तो घर पे है नहीं, वो दोनों गए हुए हैं कल से। वो अपनी उसकी सिस्टर जी वहीं पे रहने गए हुए हैं दोनों। तो कल गए थे, तो आज शाम को वापस आ जाएंगे फिलहाल। और मैं तो घर पे फिलहाल अकेला ही हूँ, नए घर पे अकेला हूँ। सोचो इतने बड़े घर पे, मतलब घर पे मैं अकेला ही हूँ फिलहाल। अभी घर पे कोई भी नहीं है। और अब फटाफट नाश्ता करते हैं, तो बहुत तेज मुझे भूख लग रही है। पहले ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। गाइस फिर से लाइट चलेगी। अब मैं जस्ट ब्रेकफास्ट कर रहा था बैठ के, तो बस किचन में गया हूँ, बर्तन वर्तन रखने गया हूँ किचन में। तो वहाँ लाइट चलेगी, अंधेरा पड़ा हुआ देखो फिर से। पूरे घर में अंधेरा पड़ा हुआ है देखो। अब इन्वर्टर भी नहीं है कि बंदा इन्वर्टर से लाइट चालू हो जाए। तो सुबह से 5 या 6 बार लाइट जा चुकी है। तो इतना परेशान हूँ। सुबह से पहले सुबह 9-9:30 बजे मेरी नींद खुल गई। उसके बाद 11:30-12 बजे लाइट आई दोबारा, फिर मैं सो गया। फिर 2-2:30 बजे फिर मेरी नींद खुली, फिर चली गई, फिर आई, फिर चली गई। अभी ब्रेकफास्ट कर रहा था, बल्कि वही लंच कर रहा था या ब्रेकफास्ट जो भी लगा लो आप, तो वही मैं खा रहा था। तो बस वो कहते हैं अपना दोबारा फिर से लाइट चलेगी। अब अंधेरे में कोई काम भी नहीं हो पाएगा, शाम भी होने वाली है, और अंधेरे में कोई काम भी नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल पूरे घर में अंधेरा पड़ा हुआ देखो, वहाँ तक पूरा, वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। ये देखो पूरे घर में अंधेरा है, और डर भी लगता है भाई अकेले घर के अंदर। देखो, और डर भी लगता है यार, पूरे घर में अकेला हूँ मैं, क्यों नया घर है मेरे लिए। तो मैं तो फर्स्ट टाइम अकेला रह रहा हूँ उस घर के अंदर।
और डर तो भाई लगता ही लगता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो कभी अकेला मैंने सोया नहीं यहाँ पे इस वाले घर पे। लेकिन कल रात को मैं सो गया भाई, कैसे भी करके भगवान का नाम लेकर, गुरु जी का नाम लेकर सो गया। और बाकी डर तो लगता है। वो लाइट आ गई, वो लाइट आ गई, वो लाइट आ गई, लाइट आ गई भाई साहब जी, लाइट आ गई, लाइट आ गई। ओहो क्या बात है भाई, क्या सही टाइमिंग की लाइट आई है। पंखा भी चल गया भाई, जान में जान आई, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। लाइट नहीं थी ना, बड़ा अजीब सा लग रहा था वो, खाली एकदम घर में शांति शांति खालीपन सा लग रहा था। फ़ैन की थोड़ी बहुत आवाज़ तो आती है, वो भी चलो। अब लाइट आ गई भाई, मज़ा आ गया। वहाँ पे लाइट रोशनी होगी, फिर से रोशनी होगी भाई, अब तो मज़ा आ गया। छोटे जो मेरे काम है निपटा लूँ मैं। और फिलहाल तो अभी मैंने छोटा बल्ब लगा रखे हैं यहाँ पे सामने, छोटा। ये स्मार्ट बल्ब है, ये ब्लू भी होता है और कहते हैं अपना वाइट भी होता है। तो मैंने मस्त वहाँ लगा रखा है लाइट ऊपर। बाकी इस कमरे में ये लाइट ये है, एक ऊपर ट्यूब लाइट है। तो भाई अब टाइम भी देखो कि क्या टाइम हो रहा है, देखो 5:30 बजने वाले हैं। तो देखो सुबह से लेके 5:30 बजे तक लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। दिमाग ख़राब सा हो गया भाई मेरा सच्ची में। जबकि इतनी इंदिरापुर में इतनी लाइट जाती नहीं है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्यों जा रही है इतनी लाइट, समझ नहीं आ रही मुझे तो यार। दिव्या को मैंने कॉल किया था 6 या 7 बजे कॉल किया था मैंने आने के लिए। तो कहने लगी कि मैं कल आऊँगी। मैंने कहा ले, मैं तो तेरा वेट कर रहा था आने के लिए। तो खुद ही बोल रही थी मुझे 1 दिन के लिए जाना है, वापस आ जाऊँगी मैं। तो अब कह रही सुबह मुझे गुरु जी के मंदिर जाना है, तो वहीं से मैं अपनी बहनों के साथ निकल जाऊँगी, फिर शाम को वहाँ से आ जाऊँगी तार को लेके। मैं चल ठीक है यार, 2 दिन के लिए गई है, चल कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि 2 दिन से यार मैं घर पर बोर हो गया हूँ, अकेला अकेला हूँ ना, कोई बात करने वाला भी नहीं। आज जो मेरा कज़न भी आया था, रजत चिंकी नाम है उसका, आज वो भी आया था, तो थोड़ा बहुत दिल लग गया, टाइम पास हो गया उससे मेरा। बाकी पूरे घर में मैं अकेला ही हूँ। और गाइस आपको पता ही है कि हमने घर खाली शिफ्ट कर दिया, तो विशाली से यहाँ आ गए थे हम। तो पहले तो हम जॉइंट में रहते थे इकट्ठे सारे, मम्मी सब हम सारे। तो फिलहाल मम्मी और ब्रदर अलग हो गए, अलग रहते हैं वो, मैंने अलग ले लिया यहाँ पे इंदिरापुर में ही। तो बस। और वैसे भी मम्मी वहाँ पे गई, और वैसे ही मम्मी गई हुई है अपना थोड़े टाइम के लिए ब्रदर को लेके उत्तराखंड, यानी पिथौरागढ़। वहाँ पे भाई मज़े कर रही हैं। रोज़ मैं कॉल करता हूँ, पूछता हूँ कि वहाँ का मौसम कैसा है, बढ़िया। फिलहाल घूमने फिरने गई है वहाँ पे। तो अब देखते हैं कि कब तक वापस आएगी। मैं भी जाऊँगा शायद, हो सकता है 10 या 15 तारीख को मैं भी जाऊँगा घूमने फिरने के लिए ऐसे ही, क्योंकि घर पे बैठ के बोर ही हो रहा हूँ मैं तो कुछ। बाकी रीज़न ये है कि वहाँ से हमने खाली इसलिए किया क्योंकि 1 साल हो गया था हमें विशाली रहते हुए। दूसरी बात है वहाँ पे पानी की बड़ी, वहाँ पे भी पानी की प्रॉब्लम थी, क्योंकि बार बार नीचे से नीचे जाना पड़ता था मोटर चलाने के लिए। मोटर चलाने फिर अंदाजे से 15 से 20 मिनट के बाद अंदाज़ा लगाने के बाद फिर वो बंद करनी पड़ती थी, फिर से नीचे जाना पड़ता था हंसी। तो 1 साल तो पूरा निकल ही गया। हमने अब सोचा कि आगे कंटिन्यू क्या ही करेंगे। और दूसरा वो रेंट भी बहुत ज़्यादा था भाई उसका अगर रेंट आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। 28,000 रुपीज़ पर मंथ हम वहाँ पे रेंट पे करते थे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो 28,000 देने के बावजूद भी वहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं है कि बार बार नीचे जाना पड़ रहा है पानी भरने के लिए, तो बार बार बंद करनी पड़ती है। और IGL भी नहीं थी वहाँ पे, कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे। और एक तो नीचे बहुत शोर शराबा रहता, नीचे शॉप भी थी वहाँ पे, तो बड़ा अजीब सा लगता था वहाँ पे। तो हमने 1 साल निकाल दिया वहाँ पे कैसे भी करके। उसके बाद फिर हमने सोचा कि यार मतलब कि इकट्ठे रहने में फिर वही ना, फिर लड़ाई झगड़े तो होनी है। ये सेंसर वाली लाइट है, टेंशन मत लेना, अपने आप बंद होती है। तो ये कहते अपना, मैं सोचा कि अब इकट्ठे रहने से बढ़िया तो अलग रहो, इसमें प्यार भी बना रहेगा आपस में और लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। तो वही बात हुई। अब मम्मी थोड़ी दूर रहती है तो हमसे हमारा प्यार, देखो लाइट जल गई अपने ऑटोमेटिकली, सेंसर वाली लाइट है। तो है कि बस मम्मी भी दूर है, हम दोनों से, हम भी दूर है मम्मी से, तो हमें मम्मी की वैल्यू पता लग जाएगी, मम्मी को हमारी वैल्यू पता लग जाएगी, तो दोनों में आपस में प्यार बढ़ भी जाएगा इसी बहाने। बाकी दिव्य और मेरे लिए परफेक्ट घर है, छोटा 2 BHK है। और एटलीस्ट यार मैं कह रहा हूँ छोटा घर है, लेकिन शांति तो है कितनी, इतना सुकून है यहाँ पे पूछो मत। कोई हमें टैंकी बार बार मोटर चलानी नहीं पड़ती, नीचे जाके ऑटोमेटिक भाई नीचे कोई गार्ड बैठा हुआ हमारे नीचे। पार्किंग भी, इवन पार्किंग भी है, मतलब कि 28,000 देने के बावजूद वहाँ पे पार्किंग भी नहीं थी, सोचो। मतलब कि यहाँ तो पार्किंग भी है और मोटर भी अपने आप ऑटोमेटिक चल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। बट ये है कि हाँ थोड़ा मतलब कि ओल्डेस्ट टाइप का घर है, न्यू, बड़ी है कि अच्छा बना हुआ है, सुकून है भाई, सुकून है, इतना बोल रहा हूँ मैं। वहाँ ज़्यादा पैसे पे करते थे सुकून नहीं था, यहाँ कम पैसे पे करते हैं, लेकिन दिल का सुकून तो है एटलीस्ट। मेरे पापा है,
मैंने गुरुजी की बस ऊपर ये गुरुजी है, नीचे मैंने अपने पापा की फ़ोटो लगा रखी है। भाई इनकी जैसा बंदा कोई नहीं है, बेस्ट बंदे बेस्ट। ये है तो हम है, ये है तो हम है तो ये तो है ही। इनके बिना तो हम भी नहीं है। तो मतलब लोग गुरुजी जैसे गुरुजी हमारे लिए वैसे मेरे पापा है। लाइट वाली फ़ोटो लगा रखी पहले यहाँ एंट्रेंस पे, पहले यहाँ पे थी एंट्रेंस पे, और ये गुरुजी की फ़ोटो, और मतलब कि ये हमारी फ़ोटो सॉरी। बाकी मैंने मंदिर यहाँ लगा रखा है, माता रानी का मंदिर इस तरीके से है। ऐसे मैंने ऊपर लगाया है, इस बार दीवार पे लगाया क्योंकि ट्रॉली नहीं थी ना। पहले तो हमारी मम्मी के घर पे ट्रॉली थी तो उसके ऊपर आ जाता था, तो अभी फिलहाल ट्रॉली नहीं है, तो फिर मैंने दीवार पे इसको लगा दिया मंदिर को इस तरीके से। बाकी गुरुजी एक ये है और एक ये गुरुजी है। बाकी इस तरीके से अगर मैं दिखाऊँ तो कुछ ये है, इस तरीके से पूरा घर है, लंबा है और पीछे तक एंड तक है। मुझे तो बनाने आती नहीं भाई, मैं भिंडी काट दी मैंने, बाकी बनाएगी तो वही उसके वेट करता है कि आएगी चल तो अपना भिंडी वंडी बना लेगी मस्त। अभी तो फ़िलहाल रात हो रही है, खाना वाना खा लिया था मैंने, बाहर से लेके आया था मैं मटर पनीर और कुछ 3-4 रोटी लेके आया था बाहर से। बाहर तो भाई इतना महंगा हो गया, जब से गैस की दिक्कत आई इस तरह महंगा कर दिया पूछो मत। मतलब कि जो दाल आती थी 110-20 रुपये की, अब आती है 150 रुपये की। कल मैं परसों मैंने बाहर से लेके आया था, सिंगापुरी चाउमीन खाई थी मैंने। सिंगापुरी चाउमीन यहाँ से हार्डली 120 रुपये 10 रुपये की मिल जाती है, लेकिन कल वो 150-200 की सिंगापुरी चाउमीन भाई इतना रेट हाई कर दिया, 50-100 रुपये एक्स्ट्रा कर दिया हर चीज़ के ऊपर। तो भाई पहले तो आई थी नोटबंदी, अब आ गई गैस बंदी, आगे पता नहीं कौन सी बंदी आएंगी। अच्छा ठीक है, समझ नहीं आता भाई मेरे को। आया था यहाँ आती मैंने फ्रिज ले लिया था, मैंने आके 1 महीने के अंदर बीच में मैंने फ्रिज ले लिया। वर्लपूल का छोटा फ्रिज है, बाकी मस्त है, अंदर से भी दिखाता हूँ आपको मैं। बाकी आज मैं भिंडी वंडी काट के रखी थी मैंने और सोचा बनाऊँगा। सॉरी मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ लगाया था, इस तरीके से। मुझे बड़ा शौक है भाई घर बनाने का, ऐसे बढ़िया सा मैंने कहा अपना कड़चा वड़चा टंगी हो, बस मैं निकालूँ और बनाना शुरू कर दूँ। फिलहाल तो मुझे कुछ आता नहीं बनाना, लेकिन बस शौक है बस लगाने का मेरे को। बाकी दिव्या बनाती है, हम मैगी वैगी बना लेता हूँ, चाय भी बना लेता हूँ और कॉफ़ी बना लेता हूँ। और बाकी यार लेकिन एक बात है कि सब्ज़ी तो बनानी आनी चाहिए। अब देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, सब्ज़ी बनानी नहीं आती। बाकी अंडे की भुजिया आती है बनाने के लिए और पोहा आता है बनाना मुझे, बस ये 2-3 चीज़ें आती है। लेकिन सब्ज़ी एक ना बनानी आनी चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी के बिना भाई मुश्किल होती है। अगर सब्ज़ी मुझे बनानी आती तो रोटी मैं बाहर से ले आता, रोटी भी बनानी आनी चाहिए भाई। लेकिन हाँ मैं रोटी बना भी लेता हूँ, लेकिन आज पर मूड भी नहीं था और सब्ज़ी मैं क्या बनाता, मेरे को सब्ज़ी तो आती नहीं बनाने के लिए, तो मैं इसलिए बाहर से मटर पनीर और रोटी वोटी ले आया था खाने के लिए। तो भाई बस यही कहानी थी हमारी, बस वहाँ से इसलिए मेरे यहाँ आना पड़ गया वापस, और यहाँ आके हम रह रहे हैं। और यहाँ पे सुकून भी बहुत ज़्यादा है, मस्त है ज़िंदगी यहाँ पे। अभी धीरे धीरे सामान बनाएंगे। कुर्सी, हाँ कुर्सी भी मैंने यहाँ के लिए, ये 2 कुर्सियाँ भी मैंने यहाँ के लिए, ये 2 कुर्सियाँ। ज़्यादा सामान नहीं बना रहा भाई यहाँ पे सोफ़ा भी ले आओ, एक अंदर बेड भी लेके आओ। हाँ अंतर का अंदर बेड लेके आ रहे हैं, या बेड लेके आएंगे या गद्दा बिछाएंगे उसको नीचे, तो उसको अलग रूम बन जाएगा एक। बाकी मैं नहीं चाहता कि यार मैं सोफ़ा भी लेके आऊँ और सब कुछ लेके आऊँ, वो नहीं चाहते हम तो भाई। पता नहीं है 1 साल के बाद फिर कहाँ होते हैं, फिर सामान उठाओ फिर वो करो भाई। जब तक गुरुजी बोल रहा हूँ, गुरुजी जब तक हमें खुद का अपना घर नहीं देंगे ना, तब तक सामान ना बनाओ तो बढ़िया है। इसी का सामान पे रहो और खाली भी रहता है यार, ऐसा नहीं कुछ दिक्कत हो रही, खाली आराम से घूमो फिरो यार, जैसे मर्जी रहो। सामान में अजीब सा होता है, बड़ा भर भी जाता है सारा सामान। और जब तक अपना घर ना हो जाए ना, तब तक सामान लेना भी नहीं चाहिए। एक बार भाई अपना घर गुरुजी में दे दे, उसके बाद तो भाई पूरा अच्छा सा फर्नीचर लेंगे और पूरा सेटल कर देंगे अच्छे तरीके से। बाकी उन पे डिपेंड करता है गुरुजी पे कि वो हमें घर कब देंगे। गुरुजी आप सुन लो प्लीज़, अगले साल या इस साल हमें घर दे देना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी यही है कि अंदर यहाँ से एंट्रेंस है, सीधा से जाओ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारी फ़ोटो लगी हुई है, कोलाज बना रखे मैंने वॉल के ऊपर पूरा इस तरीके से, सारी फ़ोटो लगा रखी मैंने। ये थी हमारी, मेरे भाई और मेरी फ़ोटो, दिव्या की, ये मम्मी की केक खिलाते हुए। बाकी तारा का बर्थडे था तो स्कूल वालों ने उसको बना के दी थी ये फ़ोटो। और ये भी तारा की है, मोस्टली ज़्यादा तारा की है, स्कूल की स्टेपिंग स्टोन की है, ये भी स्टेपिंग स्टोन की है। और बाकी ये हमारी फ़ोटो है,
ये आयुष्मान खुराना के साथ मेरी फ़ोटो, और ये हमारी शादी की इस तरीके से। पहले भी दिखा रखी शायद मैंने आपको, तो मैं दिखा रहा हूँ। बस तारा की छोटी थी जब, और अपने साथ देखो गाय सी क्या रखती थी बोतल। इसकी बोतल छुड़वाने के लिए इतना टाइम लगा, पूछो मत। मतलब ये 6 या 7 साल में इसने बोतल छोड़ी है। और ये हमारी फ़ोटो, ये किसी टाइम में मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और ये ब्रदर की गर्लफ्रेंड थी, नेहा इसका नाम था, इसका नाम करुणा था। पता नहीं अब कहाँ पे है। ये पुरानी फ़ोटो हमारी कुछ ये थी, मेरी मेरा कज़न था मोंटी, और ये ब्रदर की, मेरे उधमपुर वाले सारे कश्मीर के। बाकी ये मुड़ते ही यहाँ से अपना मेरा सेकंड बेडरूम है। यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ खाली है, मतलब कि ऐसा सामान, ये अलमारी वाला ला रखी इधर सारी। और ये अपनी ये भी अलमारी है यहाँ की, ये यहाँ तो फिक्स अलमारी, बाकी ऊपर सब सामान वामान रखा हुआ सारा, ये ऊपर सब सामान रखा। बाकी ये बेडरूम है एक, यहाँ लगा हुआ एसी सामने। मम्मी मुझे अपना एसी देखी थी, तो मैंने फिलहाल अभी एसी लगा रखा है, तो मम्मी ने शायद दूसरा एसी लेगी क्या है, अभी तो फिलहाल मैंने लगा रखा है उनका एसी। ये हमारा बेडरूम है, बेड है, और कहते हैं अपना सामने लगा रखा है मैंने टीवी, यही मस्त टीवी लगा रखा है। बाकी वो टॉयलेट है, वो पीछे शॉफेट है जिसमें वॉशिंग मशीन लगा रखी है मैंने। मैं अभी दूध पी लेता हूँ यार, क्यों मैं रोज़ डेली दूध पीता हूँ, मतलब कि 1-2 वैसे फिलहाल तो मैं डेली दूध पीता हूँ। और कहते हैं कल नहीं पिया, तो आज मैं मस्त 1 कप दूध पी लेता हूँ, और मैं दूध पी के सोता हूँ रात को, और फिर सही रहता है यार, थोड़ा सा बढ़िया रहता है। दूध गर्म करते हैं। ये रहा हमारा फ्राई पैन, कहाँ पे चला गया, ये रहा मेरा फ्राई पैन दूध का, और ये मस्त दूध पीते हैं। और वैसे भी जब से सिमरन की शादी हुई है, शादी के बारे में शायद मैं व्लॉग बना रहा हूँ, पूरा 1 महीने से ऊपर ही हो गया शायद। और अब क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को, शादी के बाद मैं फ्री हुआ, उसके बाद में मैं फ्लैट ढूंढने चला गया, बिज़ी हो गया, फ्लैट ढूंढने में बिज़ी हो गया। उसके तो शादी के बाद फ्री हुआ तो फ्लैट ढूंढने में बिज़ी हो गया, और फिर कहते अपना फिर मम्मी का भी फ्लैट ढूंढा मैंने, फिर अपना फ्लैट ढूंढा, तो वो ऐसे ढूंढते टाइम लग गया मेरे को बहुत ज़्यादा, तो उतना बिज़ी होकर पूछो मत। तो बस वही है कि फ्लैट अब मिल गया है, सेटल हो गया है, सामान सब लग गया है, तो बस यार अब सही है कि वहाँ से बेचारे से निकल गए। सबसे बड़ी मेन बात है, वहाँ से निकल गए भाई, वहाँ तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी। घर अच्छा था, बहुत अच्छा था, नहीं घर के अंदर जो फैसिलिटी थी ना वो नहीं थी इतनी जो होनी चाहिए थी ना। वहाँ आईजीएल था, मेन तो आईजीएल था, वो नहीं था। और जिस टाइम में आज की डेट में हर जिसके घर में आईजीएल लगा हुआ है, वो तो भाई उनके तो वारे नहीं आ रहे हैं, और जिनके घर में आईजीएल नहीं लगा, जैसे कि इस घर में भी फ़िलहाल अभी आईजीएल नहीं लगा हुआ, फिलहाल अभी सिलेंडर में हम यूज़ करते हैं, गैस यूज़ करते हैं। तो वही है कि हमारी बड़ी दिक्कत की बात है। बाकी दिव्या की जो सिस्टर है, दोनों बहनें, उनके घर में अभी उन्होंने भी नया शिफ्ट किया है, तो उन दोनों घर में आईजीएल लगा हुआ, तो भाई वो तो बेस्ट है, बढ़िया उनके लिए। बाकी हमारे घर में आईजीएल नहीं लगा, तो बड़ी दिक्कत की बात है। बाकी जो आए दिन न्यूज़ में यही चलता रहता भाई, कब लड़ाई ख़त्म होगी, कब लड़ाई ख़त्म होगी, कब ये सुलह होगी आपस में अमेरिका की उसके ईरान की, ताकि भाई हमें सिलेंडर मिल जाए और पेट्रोल मिलना शुरू हो जाए। पेट्रोल फिलहाल मिल तो रहा है, लेकिन कोई कह रहा है कि अप्रैल से शुरू हो जाएगा, अप्रैल में कम पेट्रोल मिलेगा, ये है वो, बाकी अफवाह है क्या है। तो बाकी घर में सुकून है, बढ़िया मस्त है, और बढ़िया सा हो गया ही। चलो यार घर ले लिया हमने, अब तो टेंशन भी हो गया, वो लड़ाई झगड़ा के सब बढ़िया हो गया, हमने भी शिफ्ट कर लिया है, सामान सारा सेटल हो गया, सामान सारा लगा भी दिया अच्छे तरीके से। बाकी सुबह से लेकर रात जो भी हुआ मैंने आपको दिखा दिया आज पूरा। आज फिलहाल मैंने घर का ही ब्लॉग बनाया सारा, सुबह से लेकर जो भी हुआ आपने देखा। पहले तो लाइट चली गई सुबह, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई, तो नींद पूरी नहीं होती इसलिए मैं फिर चिड़चिड़ सा हो जाता हूँ, अजीब सा यार, मेरी नींद आती था। जब नींद पूरी नहीं होती ना तो मैं बड़ा अजीब सा होता हूँ, इसलिए मैं भाई आज थोड़ा जल्दी सो जाऊँगा। और कहते हैं अपना आज सुबह से लेकर जो भी आपने देखा वो दिखा दिया मैंने आपको। थोड़ा छोटा ब्लॉग था, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप। और बाकी अब मैं व्लॉग डालता रहूँगा इसी तरह, बीच बीच में डालता रहूँगा, जब भी टाइम मुझे मिला व्लॉग डालता रहूँगा। अब मतलब बीच में गैप नहीं डालूँगा, कोशिश करूँगा तो डालता रहूँ बीच में, 2-4 दिन के बाद या हफ्ते के बाद मैं डालता रहूँगा व्लॉग। एटलीस्ट यार हफ्ते के अंदर मुझे 2 व्लॉग तो डालने हैं, मैं फिर भी कोशिश करूँगा डालने की। बाकी कल भी मैं अकेला सोया था पूरे घर के अंदर, आज मैं अकेला सो रहा हूँ पूरे घर के अंदर,
तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस तो कल बढ़िया रहा, तो आज भी देखते हैं, आज भी मस्त नींद आएगी। आएगी नहीं आएगी नहीं पता, कल तो ठीक आई थी वो, लेकिन लाइट चली गई थी इसकी वजह से। तो बाकी अब दूध पीता हूँ मैं आप भी दूध पिया करो। बाकी आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर देना, अगर लाइक तो कर दिया करो, लाइक भी तो कर दिया करो, लाइक तो करते नहीं आप लोग यार, लाइक तो कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी आपको मैंने स्ट्रीमर की शादी का भी दिखाया, सब कुछ दिखाया वहाँ पे। बाकी व्यूज़ तो बड़े बढ़िया आ गए थे मेरे। बाकी अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।